नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। ये रहा पहला प्रश्न। भारत और मलेशिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो कौन सा शुरू हुआ है अभी? हरिमाऊ शक्ति। कौन सा हुआ है? हरिमाऊ शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2025 शुरू हुआ है। ठीक है, यह अभ्यास 5वां संस्करण है। अभ्यास 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाना है। ठीक है, प्रमुख युद्ध अभ्यास 2025 के जो आपकी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों में। 19वां सूर्यग्रहण एक्सरसाइज 2025 भारत और नेपाल के बीच। 11वां मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। अजय वॉरियर 2025 भारत यूनाइटेड किंगडम। गरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारत और त्रिसेवा। त्रिशूल 2025 भारत त्रिसेवा। ठीक है, यू सैंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। ठीक है, 4 देशों के साथ हुआ था, भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के साथ। ठीक है, जेमैक्स भारत और जापान के बीच। 5वां समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 भारत और इंडोनेशिया। ठीक है ना। 2025 की टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है ये आपने पढ़ा है, भारत और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, बहुत ही एग्जाम के लिए उपयोगी है ये क्वेश्चन। इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम क्या है? बीपीसीएल है ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी और माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल किया गया है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस सूची में मान्यता प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक है, इस सम्मान का उद्देश्य उन कंपनियों को पहचानना या देना है जो स्टार्टअप के साथ नवाचार, सहयोग और बढ़ावा देती है। ठीक है ना। भारत और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1976 को हुई थी। ठीक है ना। यह भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनी में से एक है। मुख्यालय क्या है? मुंबई है इसका हेड ऑफिस। कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, शोधन और वितरण करती है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम। T20 वर्ल्ड कप 2025 के वर्णन से कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड से किसको बनाया है? शेफाली वर्मा को। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन बनी है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पाटुकोण। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। विकसित भारत बिल्ड थॉन 2025 ब्रांड से कौन बने? शुभांशु शुक्ला। लेविज की ग्लोबल ब्रांड से कौन बनी है? आलिया भट्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केचर्स के ब्रांड से कौन है? मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड कौन बने? मिलिंद सोमन। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा। ठीक है ना। जोमेटो के ब्रांड नाम से कौन बने? शाहरुख खान। शाहरुख खान और काजोल ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? बताइए। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका अभी कांस्य मूर्ति बनाई गई है विदेश में। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया की, शाहरुख खान और काजोल की। शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के कहां पढ़े हुए? लंदन के लीस्टर स्क्वायर पर एक कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति उनकी प्रसिद्ध फिल्म, कौन सी फिल्म थी? प्रसिद्ध फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है ना, एक कांस्य मूर्ति है, यहाँ पे देख सकते हो काजोल शाहरुख खान को। दिलवाले DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है,
भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म कौन सी थी? डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म के 30 साल पूरे होने के अवसर पर यह सम्मान दिया गया। कितने साल हो गए हैं? 30 साल हो गए हैं। तो आप लोग देखिए, यूट्यूब पर जाके मिल जाएगी, जिसने नहीं देखी है अभी तक। ठीक है। हाल ही में स्थापित की गई प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, तो अब देख लीजिए। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? गोवा के कैना कोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पाट गली जीवोत मठ में। कितनी है? 77। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा कहाँ बनी है? बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में, बीजिंग में। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पिंपरी चिंचवड में। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में, सुनील गावस्कर की, है ना। बोड़ाहा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा नई दिल्ली में बनी हुई है। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में। पुट्टी श्री रामलू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ पे? अमरावती स्थापित की जाएगी। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा भारतीय सेना द्वारा पेंगोंग त्सो में। महात्मा गांधी की प्रतिमा टोक्यो में। अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फीट की कांस्य प्रतिमा कहाँ बताई जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए कहाँ पर किया जाएगा? ये पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न। फीफा 2025 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बताओ। विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला है ना। देखो, फीफा 2026 विश्व कप का ड्रॉ समारोह राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, ट्रंप को मिला है। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। पुरस्कार का उद्देश्य खेल और कूटनीति के माध्यम से देशों को जोड़ना है। ठीक है। यह पुरस्कार फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार दिया गया है। इतिहास में पहली बार दिया गया है, आप लोग ध्यान रखना, है ना। फीफा 2023 23वां फीफा विश्व कप, ठीक है। मेजबान देश कौन है? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, 3 देश हैं। समय अवधि क्या है? 11 जून से 19 जुलाई 2026। टीम की संख्या क्या है? 48, ठीक है। पहली बार 32 से बढ़कर 48 हो गई है। मैचों की संख्या 104 मैच। होस्ट शहर कौन कौन से हैं? कुल 11 शहर हैं, ठीक है, 16 सॉरी, कितने शहर हैं? 16, और 11 अमेरिका में, 2 कनाडा में, 3 मेक्सिको में। फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 नए शुभंकरों की घोषणा की है। अमेरिका का शुभंकर कल्च नामक बोल्ड ईगल है। कनाडा का शुभंकर मेपल नामक मूस। मेक्सिको का शुभंकर जायू नामक जुगार, है ना। अगला प्रश्न। फीफा विश्व कप का इतिहास क्या है? पहला विश्व कप 1983 में, है ना, उरुग्वे में आयोजित हुआ। कहां पर? पहला विजेता उरुग्वे फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजन नहीं हुआ था, जब युद्ध चल रहा था 1942 में 1946 में। ब्राजील 5 बार विजेता रहा है। कब कब? 1998, 1962 में, 1970 में, 1994 और 2002 में। 2022 का फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको बताना है कहाँ हुआ है। गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर डी सही है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात के महात्मा मंदिर में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। उद्देश्य ग्रामीण नवाचार सहकारिता क्षेत्र को वैश्विक बदलाव के लिए सशक्त बनाया है। इस अवसर पर सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 से अधिक नई सेवाएं और उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। समिट का आयोजन नाबार्ड और IAMAI द्वारा किया गया है। तो ये देख लीजिए आप। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलांग मेघालय में। 60वां DGP IGP सम्मेलन रायपुर में। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व्यापार मेला कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। G20 जोहान्सबर्ग समिट जोहान्सबर्ग में हुआ, दक्षिण अफ्रीका। 30वां सीर सेकंड साझेदारी शिखर सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ। भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर, ठीक है।
7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में, विश्व खाद्य भारत नई दिल्ली में, 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कोलकाता में, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिजटाउन बारबोडास में। ठीक, प्रमुख सम्मेलन क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट तो आपने पढ़ लिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग बताइए किसको? अभी रेणुका अय्यर को, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कॉन्फ्रेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। NCCN एक प्रमुख अमेरिका संगठन है जो कैंसर उपचार और दिशा निर्देशों पर काम करता है। डॉक्टर अय्यर कैंसर चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभवी विशेषज्ञ हैं। NCCN का उद्देश्य कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। मेजर जनरल रोमन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसका अभी किया गया है? ये इसका सही आंसर है इजराइल को। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेजर जनरल रोमन गोफमैन का मोसाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मोसाद इजराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जो विदेशों में सुरक्षा और खुफिया अभियानों को संचालित करती है। मोसाद का काम आतंकवाद रोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी जुटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, देखो प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियां आप जानते हो ना। अपने भारत की कौन सी है? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका की CIA, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की M16 है। रूस की FSB, चीन की MSS, इजराइल की मोसाद, पाकिस्तान की ISI और कनाडा की CSIS, ये भी आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को कितने प्रतिशत बांस बायोमास चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य किया है? तो बताइए इसमें क्या होगा? प्रदूषण कम फैलेगा, तो 5 से 7%। ठीक है, बांस का कुछ मिला के करेंगे चारकोल में, कोयला में, ठीक है, बिजली बनाने के लिए कोयला में। तो महाराष्ट्र सरकार ने नई बांस उद्योग नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत सभी सार्वजनिक और निजी ताप विद्युत संयंत्रों को आदेश दिया गया है कि संयंत्रों को 5 से 7% बांस आधारित बायोमास या चारकोल को कोयले के साथ मिलाकर जलाना होगा। ठीक है, यह कदम उत्सर्जन कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए उठाया गया है। इस नीति से बांस उद्योग को नया बाजार मिलेगा और किसानों को लाभ होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिए। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई है महाराष्ट्र की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। ठीक है, विधान परिषद 78 सीटें, विधानसभा 288 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा की 48 सीटें हैं। तो अब कल का रिवीजन कर लेते हैं अपन। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 भारत की क्या रैंक है? तो आपको बताना है 121वीं। किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है? NRL को। ठीक है, इजराइल किस भारत राज्यों से बेनई यहूदियों को वापस लाने की योजना बना रहा है? मणिपुर और मिजोरम को। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा बनी है। दुनिया की सबसे युवा अरबपति बनी है अभी, है ना, लुआना लोपेस लारा। HSBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ब्रेडन नेल्सन को। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को। विक्टोरिया विश्वविद्यालय अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। 600 प्रतिस्पर्धी T20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सुनील नारायण। ठीक है, स्वराज्य कौशल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? मिजोरम के थे, है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? गगनजीत खुल्लर। तो आज का जनरल नॉलेज का पिटारा देख लीजिए आप। आर्थ्रोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं, किसको, है ना। एक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, डेंटोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, और ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन और हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का आज